अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। ये हमारी एक्सेल से रिलेटेड चौथी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि हम स्टॉक शीट किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ एक्सेल को। ठीक है, यहाँ से मैंने लिख दिया एक्सेल और इसको मैं कर लूँगी ओपन। ठीक है, ये एक शीट मेरे पास ओपन हो गई है। ठीक है, पहली वाली जो लाइन ये है जिसपे बुक 2 नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा टाइटल बार है। ठीक है, हम अगर अपने डॉक्यूमेंट का, अपनी इस शीट का कोई नाम रखते हैं तो वो इस बुक 2 की जगह हमें नज़र आ रहा होगा। साथ ही हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वो है मेन्यू टैब। ठीक है, मेन्यू टैब या मेन्यू बार, जिसमें आपको फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन हमारे पास खुलता है वो कहलाता है रिबन, यानी कि ये जो पार्ट हमारा है ये है रिबन। तो होम पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे फॉन्ट, अलाइन, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे मज़ीद यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है नेम बॉक्स के नाम से, क्योंकि ये जो अभी मैं जैसे ए की कॉलम में और 1 की रो में मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ मेरे पास जो है वो A1 शो हो रहा है कि भाई आप जो हो इस वक्त A1 में मौजूद हो। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है, अगर हम इसी को नीचे 2 पे आ जाएं, अगर हम 5 पे आ जाएं, तो ये देखें यहाँ पर नाम जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि भैया आप इस वक्त A10 में मौजूद हो और A10 पे आपका जो कर्सर है, जो आपका मेन पार्ट है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, वो वहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये वाला है जिसके अंदर हम लाइक मैं यहाँ लिखती हूँ SHAZIA शाजिया इजिकल टू, और उसके आगे मैं लिख देती हूँ अहमद। ठीक है, शाजिया अहमद इजिकल टू। अच्छा, अब मैं इस सेल के अंदर, ये जो पहला मेरा डब्बा है, इस डब्बे को हम कहते हैं सेल। ठीक है, ये रिमोट वाला सेल नहीं है, ये कॉल वाला सेल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सेल कहते हैं, और जो कुछ भी हम इस सेल के अंदर लिखते हैं वो हमें इस लाइन में दिखाई दे रही होती है क्लियरली। ठीक है, अगर मैं इसके कलर को यहाँ से जाकर कर दूँ ब्लू और इसके साइज़ को मैं कर दूँ 20, तो आप देख सकते हैं A1 में जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसका साइज़ हो गया है चेंज। ठीक है, मज़ीद मैं इस पर चेंज करके चेक करती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। बोल्ड भी करके चेक कर लेते हैं कि भाई ये बोल्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये नहीं भैया बोल्ड भी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमारा नेम बॉक्स है जो कि हमें नाम बता रहा है कि भैया आप किस लाइन पे मौजूद हो, कहाँ पे काम कर रहे हो। और ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमें ये बता रहा है कि आपने ये टैक्स लिखा है सेल 1 के अंदर। ठीक है, ए के सेल 1 में आपने ये टैक्स लिखा है और उसकी ये कंडीशन है और उसका ये टैक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हमें बता रहा है। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कैंसिल का ऑप्शन है। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ तो ये सारी चीज़ें हट गई। कंट्रोल Z प्रेस कर लेते हैं अगेन, यहाँ पर आके कंट्रोल Z, या फिर यहाँ पर आके कंट्रोल Z, तो ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको इस शीट से ही अल्लाह हाफिज कर दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे पास एंटर का ऑप्शन है, एंटर। उसके बाद यहाँ पर FX का ऑप्शन है, इंसर्ट फंक्शन। अगर हम FX पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाता है जिसमें कुछ फार्मूलाज होंगे, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये आगे जाकर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम इसके यूजेस किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी शीट के अंदर। ठीक है, फ़िलहाल इसको हम रहने देते हैं। अभी हम मौजूद हैं एक होम के पेज के अंदर। ठीक है, होम के अंदर हम काम कर रहे हैं और हमें बनानी है एक शीट। ठीक है, शीट हम कौन सी बना रहे हैं? शीट हम बना रहे हैं स्टॉक शीट। स्टॉक शीट क्या होता है आइए गूगल से पूछ लेते हैं।
ताकि वो हमारे डाउट्स को क्लियर कर दे कि स्टॉक शीट बेसिकली है क्या। स्टॉक शीट क्या होता है, मतलब मेरे ख्याल से तो एक ऐसी चीज़ जिस आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई स्टॉक शीट एक्सेल डेफिनेशन, ठीक है, ये हमने लिख लिया सिर्फ चेक करने के लिए कि गूगल के मुताबिक स्टॉक शीट क्या है, व्हाट इज़ स्टॉक इन एक्सेल, ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। खैर इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ स्टॉक शीट के बारे में। स्टॉक शीट बेसिकली ऐसी कोई चीज़ है, लाइक मैं एक कपड़ों का कारोबार कर रही हूँ, ठीक है, मेरा बिज़नेस है, मैं ड्रेस जो है वो बनवाती भी हूँ, ठीक है, और उसको सेल भी करती हूँ ऑनलाइन। उसको मैं बनवा भी रही हूँ, उसको मैं सेल भी कर रही हूँ, उसको मैं स्टॉक भी कर रही हूँ। लाइक मेरे पास 3 कलर्स हैं, रेड, पिंक, ब्लैक, ठीक है, रेड, पिंक, ब्लैक कलर्स हैं कपड़ों के। तो मैं उसके ड्रेसेस को बनवा रही हूँ, उसको मैं सेल कर रही हूँ, उसको मैं स्टॉक करके रख रही हूँ कि जब मार्केट में इसकी कीमत बढ़ेगी, इसके प्राइस बढ़ेंगे, तो मैं इसको बनवा कर सेल करूँगी और ज़्यादा इनकम अपनी जेब में रखूँगी, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को अपने पास ज़ख़ीरा कर लेना, बचा कर रख लेना, जैसे अक्सर सब्ज़ी वाले हजरात कर रहे होते हैं, ठीक है। टमाटर और प्याज की मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। मार्केट में जब प्याज 100 रुपये किलो था, तो जो दुकानदार हजरात थे उन्होंने क्या किया, मन के मन यानी 40-40 kg उसको स्टॉक कर लिया, अपने पास ज़ख़ीरा कर लिया, अपने वेयर हाउस में, अपने गोदाम में उसको छुपा के बचा के रख लिया, ठीक है। जब 1 हफ्ते के बाद कीमत में इजाफा हो गया, 100 रुपये किलो वाला प्याज हमें 200 रुपये किलो में मिलने लगा, तो इन्होंने क्या किया, जो प्याज इन्होंने 100 रुपये किलो में बेचना था 1 हफ्ते पहले, वो 1 हफ्ते के बाद इन्होंने उस स्टॉक हाउस से, उस वेयर हाउस से निकाल के उसको ज़्यादा कीमत में बेचना शुरू कर दिया। तो जो चीज़ इन्होंने स्टॉक की वो उनका माल, ठीक है, वो उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद, उन सारी चीज़ों को जो हम क्या करते हैं एक शीट में कन्वर्ट करते हैं कि हमने स्टॉक कितना किया, हमने सेल कितना किया और हमने प्रॉफिट कितना कमाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है स्टॉक शीट के अंदर। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, द स्टॉक चार्ट इन एक्सेल ऑल्सो नो एज अ हाई लो क्लोज चार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हम सिंपल इसको करेंगे कॉपी पेस्ट यहाँ से यूँ, ठीक है, और दूसरा टैब खोलेंगे अपनी आसानी के लिए, हमारी इंग्लिश ज़रा ख़राब है, और हम कर देंगे इसको ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस सिंपल हमने कॉपी पेस्ट करना है और इसकी उर्दू को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सेल स्टॉक चार्ट्स, जैसे हाई लो क्लोज चार्ट भी कहा जाता है। स्टॉक शीट, स्टॉक जो चार्ट होता है उसको हाई लो क्लोज चार्ट भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट जैसी मार्केटों में डेटा की शराइत की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। डेटा स्टॉक की कीमतों में होने वाली तब्दीलियों को कम करता है। सार्फिन से एक्सेल एप्लीकेशन की इंसर्ट टैब से दाखिल कर सकते हैं, एक्सेल की इंसर्ट टैब के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और 4 किस्म के स्टॉक चार्ट के इख्तियार में से इंतखाब कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में वही बात, प्याज और टमाटर की मिसाल और कपड़े की मिसाल, जो चीज़ें जिन चीज़ों को हम बिज़नेस कर रहे हैं या हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम स्टॉक कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाना, उनका एक चार्ट तैयार करना हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेल में स्टॉक शीट कहलाता है। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतने आसान लफ्ज़ों में समझाया है मैंने। अगर मज़ीद इससे कोई आसान एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, तो वापस आ जाते हैं अपने स्टॉक शीट की तरफ, ठीक है। एक स्टॉक शीट मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल की कंडीशन में मौजूद है, आप इसको देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ मेरे पास एक स्टॉक शीट है एक ऐसे शॉप की जो हार्ड ड्राइव भी सेल कर रहा है, पीसी भी सेल कर रहा है, वीआई केबल भी सेल कर रहा है, माउस, कीबोर्ड, यूएसबी, मोबाइल चार्जर, हैंड फ्री, मेमोरी कार्ड, ये तमाम चीज़ें सेल कर रहा है। एक शॉप है ये, ठीक है, एक शॉप है
जो 10 तरह के आइटम्स को सेल कर रहा है। इसने स्टॉक कितना किया हुआ था, 69 स्टॉक किया था, ठीक है, और उसने सेल किया 33। जो पीछे इसके पास चीज़ें बच गई वो यहाँ टोटल में आ गई। जो हमारे पास बच जाता है वो हमारे टोटल में आ रहा होता है, ठीक है। जो सेल हो गया वो तो गया। उसके बाद ये हमें तादाद बता रहा है, ये हमें प्राइस नहीं बता रहा, ठीक है। हार्ड ड्राइव 69 थी, 33 इसने सेल कर दी, टोटल 36 इसके पास बच गई। पीसी इसके पास 93 थे, इसने सेल कर दिया 67, टोटल इसके पास जो चीज़ें बच गई पीछे वो है 26। वीआई केबल इसके पास 3 थे, इसने तीनों सेल कर दिए और इसके पास अब बच गया 0, यानी कुछ भी नहीं। इसी तरह हम लास्ट को देख लेते हैं, मेमोरी कार्ड। 55 मेमोरी कार्ड्स थे इसके पास और इसने उसमें से 8 सेल कर दिया और पीछे रह गए 47। जो चीज़ हमारे पास बच जाती है वो हमारे टोटल में आ जाती है, ठीक है। इस स्टॉक शीट के अंदर ये खासियत है कि जो चीज़ हमारे पास बच जाती है वो टोटल में आ जाती है। जो चीज़ें हमारे पास टोटल स्टॉक हुई हुई है, टोटल जमा हुई हुई है, वो हमारी स्टॉक लिस्ट के अंदर आएंगी। जो चीज़ें हम सेल कर रहे हैं वो हमारे सेल के अंदर आएंगी और इन दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस। स्टॉक यानी रखा हुआ, सेल यानी बेच दिया। तो जो रखा हुआ है उसको बेच दिया, ठीक है, उसमें से बेच दिया। तो जो हमने बेचा और स्टॉक किया उन दोनों के दरमियान में जो चीज़ें बच गई मज़ीद वो हमारे टोटल में आ जाएगी, ठीक है। होप से ये आपको क्लियर हो गया। चलिए जी, हम बना लेते हैं एक सैलरी शीट। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टैब के ऊपर और यहाँ पर लिख लेते हैं कोई अच्छी सी हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पहले तो इसको, इस लाइन को मैं अपने माउस को क्लिक करते हुए इसको कर लूँगी सिलेक्ट, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर मुझे नज़र आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर दूँगी ताकि ये जो पूरी लाइन में ये वाली लाइन आ रही थी ये हट जाए और इसके अंदर इजीली मैं कोई टेक्स्ट लिख सकूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ ABC कंपनी, ठीक है। उसके बाद मैं इस वाली लाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही करूँगी ताकि इसमें भी मुझे लिखने में आसानी रहे। और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्टॉक शीट और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कुछ, इसको मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिखेंगे जैसे हमारा सीरियल नंबर, ठीक है। जैसे ही मैंने एस लिखा ये मुझे कह रहा है स्टॉक शीट। क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एस से स्टॉक शीट लिखा था तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भैया यहाँ पर स्टॉक शीट लिखना है। मैंने कहा नहीं लिखना, मुझे तो सीरियल नंबर लिखना है, तो मैं लिखूँगी एस डॉट और लिख दूँगी नंबर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम सीरियल के। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने दूसरे सेल के ऊपर और हम यहाँ लिख देंगे आइटम्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे तीसरे सेल पे और हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक। ये वही स्टॉक है जो अभी हम पहले दूसरे वाले शीट के ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ सेल और उसके बाद मैं लिख देती हूँ टोटल, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसको टोटल। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन तमाम को करूँगी सिलेक्ट, इसको कर दूँगी सेंटर और यहाँ से कर दूँगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि ये एक सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, इसको मैंने अनमर्ज किया क्योंकि मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, मुझे जो मेरी शीट चाहिए वो बस इतनी ही चाहिए, यहाँ तक चाहिए, ठीक है। इसको ही मैं मर्ज करूँगी। इसी तरह मैं इसको भी कर दूँगी अनमर्ज। अनमर्ज का मतलब भैया बीच वाली लाइन नहीं चाहिए, उसको नहीं लेकर आओ, ठीक है।
तो हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, इसको करेंगे सिलेक्ट और बस हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ ABC कंपनी था, मैं ऊपर वाले ABC फार्मूला बार में जा रही हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या लिखूँ, होम डेकोर सोफ़ा कवर ऑनलाइन शॉप। ठीक है, ये एक ऑनलाइन शॉप है जो कि सोफ़ा कवर सेल कर रही है। उसके बाद हमारे पास स्टॉक शीट है, स्टॉक के एस को हम कर देंगे कैपिटल और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड, इसके कलर को हम कर देंगे ग्रीन और इसके कलर को भी हम कर देंगे ग्रीन। ठीक है, साथ में हम इसको कर देंगे कुछ लाइट सा कलर और टेक्स्ट का कलर कर देंगे ब्लैक, ताकि इजीली ये हमें नज़र आए बोल्ड होकर। अच्छा, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और क्या ख्याल रखना है, ख्याल आपने ये रखना है कि आप जो भी सेल यूज़ करें उसमें आप बहुत लाइट कलर्स यूज़ करें। ठीक है, ताकि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो इजीली पढ़ने वाले को समझ आ जाए, उसे परेशानी ना हो, उसे ज़्यादा पावर वाला चश्मा यूज़ ना करना पड़े। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। अब मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ कुछ सीरियल नंबर लिखने हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1। ठीक है, 1 लिखा मैंने, सॉरी 01 लिखा। ठीक है, 01 लिखा, दूसरे सेल पे आई तो इसका 0 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये 0 को काउंट नहीं करता। एक्सेल हमेशा 1 से अपनी गिनती स्टार्ट करता है, जबकि हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं कि 0 to 9 उसका सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन एक्सेल यानी हमारा कंप्यूटर वो 1 से ही गिनती को, काउंटिंग को काउंट करता है। ठीक है, तो यानी कि एक्सेल के अंदर 0 का मतलब 0 होता है, यानी कुछ भी नहीं। तो आपने हमेशा 1 लिखना है। अगर मैं इस सेल के कॉर्नर पे आऊँ और अपने इस कर्सर को यहाँ से माउस की मदद से पकड़ के यानी प्रेस करते हुए नीचे ड्रैग करूँ, तो ये देखें इसमें इन तमाम में 1 ही 1 नज़र आ रहे होंगे। यानी कि ऊपर वाली लाइन को हमने डायरेक्ट नीचे ड्रैग किया सिंपल एक हाथ से माउस की मदद से, तो यहाँ पर 1 नंबर आ गया तब सब पे। लेकिन मुझे इन सब के ऊपर चाहिए सीरियल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 जितना भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस सेल के ऊपर आऊँगी और शिफ्ट एक उंगली से प्रेस करूँगी शिफ्ट, और एक हाथ की उंगली से प्रेस करूँगी अपने माउस को और इसको कर दूँगी नीचे ड्रैग। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में जहाँ तक मैंने इसको लिखा है इसको स्पेस क्रिएट कर देगा, यानी कि नीचे की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ रिमूव। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इस 1 के साथ अपने माउस को कंट्रोल प्रेस करते हुए नीचे ड्रैग करें। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ ड्रैग किया तो ये हमारा सीरियल नंबर लाइन से आ गई है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से करके बता देती हूँ। पहली लाइन में हमने लिख दिया 1। ठीक है, कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल CTRL लिखा होगा आपके कीबोर्ड पे, और यहाँ से आपने प्रेस कर दिया नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए। ठीक है, 10, मुझे 10 कॉलम चाहिए। ठीक है, ये हमारा सीरियल नंबर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखने हैं। लाइक मैं एक सोफ़ा कवर सेल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स लिख देती हूँ। जैसे मैं लिख देती हूँ 5, ठीक है, 5 सीटर सेट। ठीक है, अब 5 सीटर सेट मैंने यहाँ लिख दिया है। मैं इसको सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, वही तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 5 के साथ सीटर और सेट भी लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक
इसको कर देती हूँ डिलीट और वापस से यहाँ पर आके लिखती हूँ 5 सिटर, ठीक है। और इसको दोबारा कंट्रोल के साथ प्रेस करती हूँ नीचे की तरफ देखने के लिए कि क्या होगा। तो दोबारा से वही हुआ, 5 के साथ सीटर लिखा था इसलिए इसने काम नहीं किया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर 1 बाय 1 एक सेल के अंदर जाकर इसमें चेंजेस करनी होंगे, ठीक है। मैं इसको कर देती हूँ डिलीट कीबोर्ड की मदद से। पहले वाले सेल के अंदर आ जाएंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ कलर लिख देते हैं, ठीक है। ये जो स्टॉक शीट हम बना रहे हैं इसके आगे हम एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हम 5 सीटर और ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम 5 सीटर सेल कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट आइटम्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर्स मेंशन कर देती हूँ, ब्लैक, ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रे, डार्क ग्रे, ऑन, वाइट, पिंक, मरून और एक कलर हम यूज़ कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ये तमाम कलर्स हैं हमारे पास आइटम्स की कंडीशन में और हम यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टॉक की कंडीशन में लेके लेते हैं, यानी कि हमारे पास 5 सीटर सोफ़ा कवर मौजूद है ब्लैक कलर में, इस वक्त 100 सेट मौजूद है, ठीक है। सबके 100 ही ले लेती हूँ मैं ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये 100 सेट है मेरे पास, 100 सेट यानी कि स्टॉक हुए में है, ठीक है। सेल के अंदर मैं आ जाती हूँ। सेल में मैंने लिखा कि भाई 50 मैंने सेल किए हैं ब्लैक के, 70 कर दिए ब्लू वाले के, रेड वाले के कर दिए मैंने 50 और इसके कर दिए 40। मैं आसान काउंटिंग यूज़ कर रही हूँ, 40, 50, 30, ताकि आपको समझने में आसान रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही डाटा मौजूद हो, आपके पास डिफरेंट तरह के डाटा मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी और ये काम तो मैंने कर दिया यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगी जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे स्टॉक शीट और सेल के दरमियान में जो अमाउंट बच रही है, जो टोटल बच रहा है वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी इक्वल टू बराबर का निशान, ठीक है, जो कि आपको बैक स्पेस के आसपास ही नज़र आएगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगी अपने स्टॉक शीट को, सिंपल इस पर क्लिक करूँगी, ठीक है। इस तरह से लाइनिंग्स आ जाएंगी। इसका मतलब C4 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, C यानी कि ये वाला C की ये वाली लाइन और 4 यानी कि सीरियल नंबर, ये साइड वाला नंबर हमारा 4, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे माइनस प्रेस करूँगी, ठीक है। माइनस, जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, इस पर जो ये डॉट्स घूम रहे थे इर्द गिर्द वो स्टॉप हो गए कि भैया ये फिक्स हो गया कि ये वाला इन्होंने सेलेक्ट किया है, अभी ये माइनस करना चाह रही हैं। उसके बाद मैं दूसरा अमाउंट सेलेक्ट करूँगी, जैसे कि सेल्स को कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया मेरे पास, डी के ऑप्शन के अंदर नंबर 4 को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। डी के ऑप्शन के अंदर नंबर 4 को सिलेक्ट किया गया है और हम शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो ब्रैकेट है वो हो जाए क्लोज और हम कर दें उसको एंटर, ठीक है। जैसे आप एंटर करते हैं ये आपको येस और नो का ऑप्शन दे देता है, आपने कर देना है येस। तो इसने बता दिया कि 100 में से 100 आपने स्टॉक किया था, 50 आपने सेल कर दिया है, 50 आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, इक्वल टू स्टॉक शीट का स्टॉक वाला पार्ट माइनस सेल्स
शिफ्ट के साथ 0 ताकि ब्रैकेट क्लोज हो जाए और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंटर और दोबारा से इसको कर देंगे यस। तो अब ये मुझे अगेन बता रहा है आपके पास ब्लू कलर का जो सेट था सोफ़ा कवर का वो 100 था और आपने 70 सेल कर दिए। पीछे आपके पास जो चीज़ें बच गई वो हैं 30। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है। मैं आऊँगी सिंपल यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल के साथ अपने जो मेरा कर्सर है उसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी। कंट्रोल भी प्रेस करूँगी और अपने माउस के साथ लेफ़्ट बटन भी प्रेस करते हुए नीचे मूव करूँगी। तो ये देखें, ये जो हमारे पास चीज़ आई है ये बिल्कुल सही आई है। 100 में से 50 गया, 50 बचे। 100 में से 70 गया, 30 बचे, ठीक है। 100 में से 50 गया, 50 बचे। 100 में से 40 हमने माइनस किया तो 60 बच गए। 100 में से 30 माइनस किया तो 70 बच गए। 100 में से 20 माइनस किया तो 80 बच गए। 100 में से 10 माइनस किया तो 90 बच गए। 100 में से 80 माइनस किया तो 30 बच गए। 100 में से 20 माइनस किया तो भी 80 बच गए और 100 में से 10 माइनस किया तो 90 बच गए, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टॉक शीट बनकर आ गई है। अगर आपको वेरीफाई करना हो कि वाकई ये ठीक है या नहीं है, आप अपने फ़ोन का कैलकुलेटर निकाल के भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन सैलरी शीट की जो गिनती है वो कभी भी गलत नहीं होती। एक्सेल शीट जो हमें प्रेजेंट करके देता है जिन चीज़ों को प्लस माइनस और बाकी चीज़ों में कन्वर्ट करके देता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। गलती ज़रूर होगी लेकिन अगर आपने अमाउंट को लिखने में कोई गलती की होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 100 कर दूँ और इसको यहाँ पर कर दूँ 90, तो ये देखेंगे हमें क्या बता रहा है कि 91 थे आपके पास और आपने 100 सेल कर दिए, यानी कि 9 जो है वो आपका माइनस में जा रहा है। 9 आपके पास बचे तो है लेकिन वो तो माइनस में जा रहा है। आपने सेल ज़्यादा कर दिया, स्टॉक तो था ही नहीं, तो इसलिए ये हमें यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। इस तरह हम बना सकते हैं स्टॉक शीट। अब देखें 100 में से 100 मैंने सेल कर दिया तो 0 बच गए पीछे। तो ये तरीका था स्टॉक शीट बनाने का। अब इस पूरी कंटेनर को मैं सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे एक अच्छा सा कलर हम दे देंगे, ठीक है। हम कलर दे देंगे इसको ये वाला और इस वाली लाइन को हम कर देंगे थोड़ा सा डार्क, इस तरह से, ताकि पता चले कि ये हैचिंग है और ये हैचिंग नहीं है। ठीक है, तो ये स्टॉक शीट हमारे पास बनके हो गई है तैयार। अब हम इसको कंट्रोल P प्रेस करके चेक करते हैं कि प्रिंट में जाकर ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए प्रिंट में जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ यहाँ पर टॉपिक्स लिख कर दे रही हूँ। आपने इनमें से किसी 3 पे एक्सपेरिमेंट करना है 20-20 लोगों के डाटा को पुट करते हुए और आपने एक स्टॉक शीट रेडी करनी है, ठीक है। एक ही शीट के अंदर आपने तैयार करना है। पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह आप ये कर सकते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट और एजुकेशन से रिलेटेड स्टेशनरीज हो सकती हैं। उसके बाद फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल स्टोर में जो चीज़ें पाई जाती हैं उससे रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप टोटल 5 हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ और इसको नीचे ट्रैक कर देती हूँ कंट्रोल के साथ ताकि ये आपको इजीली नजर आए, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी शीट को रेडी करने के लिए। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 10 लोगों का डाटा पुट किया है, यानी 10 चीज़ों का डाटा पुट किया है।
आप किसी 20 का जो है वो डाटा पुट करें, ठीक है। इनमें से किसी 3 पे एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। किसी 3 पे बना लें अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से आप कंपनी का नाम रखें, स्टॉक शीट रखें, सैलरी आइटम, स्टॉक सेल, टोटल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट करें। डाटा अपनी मर्ज़ी से रखें, आइटम्स अपनी मर्ज़ी से रखें और टोटल 20 लोगों का 20 चीज़ों का डाटा यहाँ पर पुट करें, ठीक है। इनमें से किसी 3 पे बना लें और साथ ही आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। स्टॉक माइनस सेल और 0, शिफ्ट के साथ 0, शिफ्ट 0 और फिर एंटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ताकि ये इजीली आपको नज़र आए फार्मूला कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था और आप अपना काम आसानी से कर सकें, ठीक है। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है और ये सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है। आपने इन पांचों में से किसी 3 पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, 20 लोगों का डाटा बनाना है। 3 जो चीज़ें आप बनाएंगे वो 3 अलग अलग PDF में कन्वर्ट होंगी। उसके बाद आप उसको सबमिट कर देते हैं गूगल क्लासरूम में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चीज़ों को समझ कर पढ़ें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।